जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ये शिवांगन पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। इस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस बुक में 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सेट भी था, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विषयम। विषयम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या हो जाएगा? इसमें से क्या कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अक्षवाट। अक्षवाट अखड़ा। अक्षवाट अखड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर है, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है आम। आम होता है। और केला का क्या हो जाएगा? केला का होता है कदली। कदली का अर्थ होता है केला। और शकुंत का अर्थ होता है पंछी। पंछी का हो जाएगा शकुंत का। और धत्तु का अर्थ हो जाएगा चमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उथला का होता है गहरा। गहरा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 5 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? समानार्थी शब्द किसको कहते हैं? जो उसके समान जैसा हो, जो उसके समान हो। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तरुण। तरुण हो जाएगा। 6 नंबर है, जो शब्द आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अग्रसोची। अग्रसोची। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किसी रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो ये किस रूप में रहती है? तो ये सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। एक वचन पुल्लिंग में। 8 नंबर है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये बहुवचन में हो जाएगा मेजे। मेजे हो जाएगा। 9 नंबर है, जैसे करोगे वैसे भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसे करोगे वैसे भरोगे में इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित का बोध कर रहा है। 25 रुपया जो है ये निश्चित की है। अगर यहाँ पर रहता कुछ रुपये दीजिए तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, माँ ने पिताजी से सम्मान मंगवाया। इस क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सम्मान मंगवाया, यह यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। 12 नंबर है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसका रेखांकित पद का कारक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण कारक। कर्ण कारक होगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। इसमें से अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? तो ये है, रामू खाना खा रहा था। रामू खाना खा रहा था। इसका ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 4 नंबर है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये है कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि पुस्तक पढ़ी जा रही है। 15 नंबर है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। इस वाक्य में भला शब्द क्या है? तो ये अव्यय। अव्यय है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 16 नंबर है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो ये किस कोटि का है? तो ये है तत्सम कोटि का।
किसमें है ये? तत्सम कोटि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है दिए गए विकल्पों में से कोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सभा, सभा हो जाएगा। 18 नंबर है निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये निर्बल का हो जाएगा आपका सबल। निर्बल का हो जाएगा क्या? सबल हो जाएगा। 19 नंबर है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा होगा? बताइए। ये हो जाएगा आपका निशाना उपदेश। निशाना उपदेश अनेकार्थक शब्द, यानी कि लक्ष्य का अनेक शब्द और क्या क्या हो सकता है? तो ये इसका सही जो होगा वो जाएगा निशाना। निशाना हम लोग बोल सकते हैं, उपदेश बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। 21 नंबर है घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। लज्जित होना। 22 नंबर है उत्त से निर्मित शब्द है। उत्त से निर्मित शब्द कौन सा है? तो ये है आपका उच्चारण। ये उच्चारण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 23 नंबर है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा है? तो है इसमें प्रत्यय है इमा। इमा है। 24 नंबर है अनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद है। अनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुजोड़ टंकार। अनुजोड़ टंकार ये हो जाएगा इसका ए नंबर राइट आंसर। 25 नंबर है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, ये समाज कर दिया है, यहाँ पर होगा समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। 26 नंबर है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। यह प्रयुक्त वाक्य है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, यहाँ यह संयुक्त वाक्य है। यह कौन सा संयुक्त वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बादल घिरे और मोर नाचने लगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगा ये हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 27 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका वह सोते सोते जाग पड़ा। वह सोते सोते जाग पड़ा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 28 नंबर है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका पांचवा हो जाएगा। 29 नंबर है सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? तो ये सेवा सदन किसकी रचना है? तो ये है आपका प्रेमचंद्र की है। 30 नंबर है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, इसमें से कौन करता है? तो ये अलंकार। ये अलंकार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पंख हो जाएगा। 32 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा कलेश हो जाएगा। 33 नंबर है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा शुद्ध सीता ने यह कहा। सीता ने यह कहा ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर है शांत रस की अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्वेद रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर है लोभी किस विधि से नियमित विशेषण है? लोभी किस विधि से नियमित विशेषण है? तो ये किसका है? तो ये संज्ञा विधि का है। 36 नंबर है ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ये मूर्धा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है।
37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग जो है ये कपट में आएगा ये पुल्लिंग शब्द। 38 नंबर है अभ्यर्थी का कौन सा उपसर्ग है, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी हो जाएगा। 39 नंबर है छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन रूप है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा छुटपन हो जाएगा। 40 नंबर है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं है तत्सम शब्द। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश, अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। अब इसको चाहे तो वीडियो को उसको रोक के खुद से पढ़ सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। 41 नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। जब इसको गद्यांश पढ़िएगा तब इसका मालूम होगा इसका शीर्षक के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 42 नंबर है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, इनमें से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो कौन सा है, तो ये जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हैं सभी इसका वैकल्पिक स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। ऊर्जा का बड़ा भाग किन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है, ऊर्जा का बड़ा भाग किन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। तो ये उद्योगों में और गृह क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है अश्मीभूत ईंधन का अभिप्राय किस तत्व से है, अश्मीभूत ईंधन का अभिप्राय किस तत्व से है। तो ये किस तत्व से है, तो ये है कोयला से, डीजल से, पेट्रोल से, यानी कि ये सभी से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 45 में गद्यांश में उपयुक्त विशुद्ध शब्द का विपरार्थक शब्द है, गद्यांश में प्रयुक्त विशुद्ध शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये प्रदूषित शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 40 नंबर है गद्यांश में प्रयुक्त दिन शब्द तत्सम है, गद्यांश में प्रयुक्त दिन शब्द का तत्सम है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये है आपका दिवस है। 47 नंबर नवीकरणीय का अर्थ है, नवीकरणीय का अर्थ क्या है। तो नवीकरणीय का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बनाए जाने की प्रक्रिया दोहराना, बनाए जाने की प्रक्रिया को दोहराना उसको नवीकरणीय कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है यहाँ पर गद्यांश, ये सिंपल गद्यांश हैं, अब इसको पढ़ सकते हैं। 48 नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो ये भक्त शिरोमणि सूरदास, ये होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 49 नंबर है सूरदास किसके अन्य भक्त थे, सूरदास किसके अन्य भक्त थे। तो ये किसका भक्त था, ये भक्त था कृष्ण का, ये था कृष्ण जी का। 50 में सूरदास को वल्लभाचार्य ने कहाँ पर पहले देखा था, सूरदास को वल्लभाचार्य ने कहाँ पर पहले देखा था। तो ये कहाँ पर देखा था, तो ये देखा था मथुरा आगरा मुख्य सड़कों पर, मथुरा आगरा के मुख्य सड़कों पर ये देखा गया था। अब है समान ज्ञान। 51 नंबर है सूची 1 सूची 2 के से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 52 नंबर है निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है, निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो लद्दाख की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, यानी कि इनमें से सभी के साथ लगती है। 53 नंबर है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1984 को। 54 नंबर है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था ये पहला सत्र, तो ये हुआ था
9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो ये किसकी नियुक्ति करता है? तो ये करता है भारत के महान्युवादी को, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को, राज्य के राज्यपाल को, यानी कि इनको सभी को करता है। इन सभी को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 56 नंबर है, विधान के सदस्यों की निर्हारताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा ली जाता है? विधान के सदस्यों की निर्हारताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है ये? तो ये लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। 57 नंबर है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये है भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का घनत्व के आधार पर भारतीय राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार सही आरोही क्रम है? इनमें से सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद केरल, इसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 59 नंबर है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रहों का नाम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? तो ये कब कहा गया था ये? तो ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। 61 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ये होगा ब्रह्म समाज मुंबई, ब्रह्म समाज जो होगा ये हो जाएगा, सॉरी कोलकाता हो जाएगा, ब्रह्म समाज कलकत्ता। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सूरत से। आर्य समाज, आर्य समाज किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुंबई से। और नदवा उल उलमा ये हो जाएगा आपका लखनऊ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो ये कौन सा ग्रंथ का उल्लेख करता है? ये करता है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी करता है। 63 नंबर है, उर्ग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? उर्ग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये किसका जाना जाता है? कौन? ये द्वितीय से समस्त मंडलों को, द्वितीय से समस्त मंडलों को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 64 नंबर है, श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? तो ये कराया था नूरजहां ने, नूरजहां ने कराया था। 65 नंबर है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ये किससे था? तो ये था चीन घोटाले से, चीनी घोटाले से था। 66 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? तो ये कौन सा किससे होती है? तो ये होती है पम्स से, पम्प से होता है, सॉरी मम्प्स, मम्प से होता है, मम्प से। 67 नंबर है, संयुक्त पत्तियां वाला पौधा है, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा है, इसमें से कौन सा संयुक्त पत्तियों वाला है? तो ये हो जाएगा आपका नारियल, नारियल है। निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? निम्न में से किस खाद्यान्न यानी कि कौन सा खाने वाला अनाज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सोयाबीन में, सोयाबीन में पाया जाता है। इसके बाद सोयाबीन के बाद अगर देखा जाए तो वो दाल में पाया जाता है प्रोटीन, दाल में। और गेहूँ
गेहूँ, मक्का और ये सब चावल में ये इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होता है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 70 नंबर है, जल का घनत्व 1 g है। यह बिल्कुल सही है। ये किसके बराबर है? तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती है? इनमें से कौन सा तरंग है जो निर्वात में नहीं गुजर सकती है? तो वह है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 72 नंबर है, पराध्वनि विमान एक पराघाती रंग पैदा करते हैं। पराध्वनि विमान एक पराघाती रंग पैदा करता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये ध्वनि बूम पैदा करता है। 73 नंबर है, प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा खाली जगह का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा खाली जगह का द्रव्यमान समान होता है। तो किसका होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। 74 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है। 75 नंबर है, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। तो ये यहाँ पर ये जीके और हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक क्षमता का, यानी कि मैथ और कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का भी किसी सेट में देखने को मिलता है। मैं इसका सेपरेट वीडियो एक दो दिन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आज शाम या फिर कल से आप लोगों को एक वीडियो जीके का भी मिल जाएगा।